अच्छा ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टोरसेली थ्योरम। आज हमने पढ़ना है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। अच्छा, इसमें सिंपली हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल पाइप ले लिया, यहाँ थोड़ा सा मोटा, यहाँ थोड़ा सा मोटा, और दरमियान में से वो बिल्कुल बारीक है, थिन है। तो क्या करेंगे, हमने देखना है कि यहाँ से हमारे पास फ्लूइड आ रहा है, वो यहाँ से गुजरेगा। आप देखें, जब आप कोई भी फ्लूइड है, वो पहले तो वो था उसके पास ज़्यादा एरिया था फ्लो करने के लिए, फिर उसके पास एरिया जो है वो कम हो गया। जब एरिया कम होगा तो आप लोगों को पता है वहाँ पे स्पीड जो होती है फ्लूइड की वो ज़्यादा हो जाती है। और फिर से जब एरिया ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे उसकी स्पीड कम होगी। अब यही हमने फाइंड करना है। अब इसमें सिंपली क्या है, हमें नज़र आ रहा है कि जो हाइट है वो सेम है। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, हमने पिछली दफ़ा क्या किया था, हमने एक अपर एंड लिया था, एक लोअर एंड लिया था, उसकी हाइट जो थी वो चेंज हो रही थी फ्लूइड की। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पाइप हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे भी हाइट वही है, यहाँ पे भी हाइट वही है, सेम हाइट है। तो अगर हाइट सेम है तो इसका मतलब हमारे पास उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी सेम होगी। कैसे? देखिए, जब हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही होती है उसकी पोजीशन के ऊपर, पोजीशन या फिर हाइट के ऊपर। अगर हाइट सेम है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी सेम है। अब हमने ये वाला पढ़ा था, ये क्या है, बेर्नौलीज इक्वेशन। बेर्नौलीज इक्वेशन में हमने रिलेशन जो पढ़ा था वो हमने सिंपल यहाँ पे लगा देना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा ए के लिए, पी ए प्लस 1/2 रो बी ए स्क्वेयर प्लस रो जी एच ए के लिए आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बी के लिए आ गया। ये वाली क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर हाइट जो है वो ए पर वो भी वही है और जो बी पर वो भी वही है। तो इसका मतलब हाइट इज सेम एट ए पोजीशन एंड हाइट इज सेम एट बी पोजीशन। अगर हाइट सेम है तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी। तो यहाँ पे हाइट हमने ए की पुट कर दी, एच एच। तो ये दोनों साइड पे ये दोनों कट गए, सेम है, ऑपोजिट साइड्स पर है, तो दोनों कट गए। तो यहाँ पास क्या आ गया, पी ए प्लस 1/2 रो बी ए स्क्र इज इक्वल टू पी बी प्लस 1/2 रो बी बी स्क्र। तो यहाँ पर सिंपली रिलेशन आ गया वेलोसिटी, स्पीड का और प्रेशर का। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं करना, बस सिंपली हाइट सेम पुट करनी है और आप लोगों के पास रिलेशन आ जाएगा स्पीड और प्रेशर का। अब आगे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल में उन्होंने वैल्यूज दी हुई है। इसमें एक वेलोसिटी ए गिवन है, वेलोसिटी बी गिवन है, हमारे पास जो डेंसिटी है वो 1000। और आप अच्छा एक बात, ये वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये वाली बात आप लोगों ने याद करनी है। न्यूमेरिकल्स के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वैल्यूज नहीं दी होती, कि डेंसिटी ऑफ वाटर कह देते हैं कि पुट करें, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन नहीं होती। लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारी इसकी अमाउंट आपने याद करनी है। अच्छा खैर, उसकी सारी वैल्यूज इन्होंने ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी है इस वाले में, और हम इन्होंने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। यहाँ से हमारे पास आ गया प्रेशर एट ए पॉइंट इज मोर देन प्रेशर एट बी पॉइंट। और ये उन्होंने रीज़न बता दिया कि प्रेशर जो है वो बी पॉइंट पे ज़्यादा, ए पॉइंट पे ज़्यादा क्यों है और बी पॉइंट पे कम क्यों है। दिस शोज दैट द प्रेशर इन द नैरो पाइप where the stream lines are closer together is much smaller than the wider pipe where the speed is high the pressure will be low। अब इसका मतलब जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। हमें पता है जहाँ पे जो पाइप है वो ज़्यादा खुला है वहाँ पे उसकी स्पीड जो होगी वो कम होगी, इसलिए वहाँ पे प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होगा। जहाँ पे स्पीड हमारे पास ज़्यादा है, मतलब इस वाले एरिया में देखें वो क्लोजर क्लोजर है, तो वहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन उसका जो प्रेशर होगा वो कम होगा। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेंचुरी रिलेशन। वेंचुरी रिलेशन में सिंपली उसने क्या किया है, फिर हम उन्होंने पिछली वाली इक्वेशन ही ली है, सेम पिछली वाली इक्वेशन ली है, ठीक है। और उसमें से क्या किया है, वन वाली P1 और P2 एक साइड पे कर लिया, बाकी ये वाली इक्वेशन जो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक साइड पे ले आए। वहाँ से 1/2 रो उन्होंने कॉमन ले लिया और हमारे पास रह गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर और 1/2 रो बाहर, ठीक है। और जो हमने एक दफ़ा पहले किया था उसके अंदर आई थिंक टोरसेली थ्योरम के अंदर हमने कहा था, अब देखिए हमने A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 कंटिन्यूटी इक्वेशन ली थी। कंटिन्यूटी इक्वेशन में से हमने V1 की वैल्यू एक साइड पे कर ली थी, तो हमारे पास आ गया था A2 ओवर A1 और बाहर V2। इसलिए
यहाँ पे हमारे पास जो V1 की वैल्यू सॉरी A1 की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू द A2। सो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होगी V1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 की इक्वल। तो हमने 0 पुट कर दिया V1 की बजाय, तो हमारे पास आ गया 1/2 रो V2 के। ये हमारे पास है वेंचुरी रिलेशन। वेंचुरी रिलेशन में सिंपली इन्होंने बस क्या के ऊपर वाली इक्वेशन ली है जो हमने फाइंड की थी, हाइट सेम वाली जो की थी, वहाँ पे हाइट सेम की है। उसके बाद उन्होंने वेलोसिटीज वाली वैल्यू एक साइड पे कर ली है और प्रेशर वाली वैल्यू एक साइड पे कर ली है। इसमें से हमने 1/2 रो कॉमन ले लिया, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई। कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 था। वहाँ से हमने V1 की वैल्यू एक साइड पे कर ली, तो हमारे पास A2 ओवर A1 आ गया और बाहर V2। यहाँ पे हमें पता है कि A2 का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू A1, तो इसलिए ये वाला जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा 0। तो हमारे पास V1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। यहाँ पे हम ये वाली मैम बात की। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है, क्या आप बोल रही हैं? बच्चे क्या बोले थे आपने, भी मुझे आवाज़ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे सही से। हाँ जी बच्चे क्या बोलते, आवाज़ नहीं आ रही मेरी, किसी को भी नहीं आ रही? नहीं मैम हमें तो क्लियर आ रही है। जिसको नहीं आ रही वो अपना भी नेट देख लो, उसका मसला होगा। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई बात नहीं समझ आई है तो पूछ लें बच्चे। आ गई है मैम। ठीक है, आगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इधर तो नहीं है, बुक पर ही है। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6.1, 6.2, 6.3, 4, 3, 4, 8, 9, 10। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें इन्होंने कहा विस्कोसिटी की डेफिनेशन पूछी है। विस्कोसिटी की डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, उसके अंदर चैप्टर के अंदर भी मैं दोबारा लिखवा देती हूँ आप लोगों को। विस्कोसिटी is the measure of resistance to flow। या फिर हम इसको कहते हैं इट इज फ्रिक्शनल
effect between different layers of a flowing fluid। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। ये अब तुम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। आगे क्वेश्चन नंबर 2। नो मैम। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हम कह रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय ड्रैग फोर्स, व्हाट आर द फैक्टर अपॉन व्हिच द ड्रैग फोर्स फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग डाउन थ्रू अ लिक्विड डिपेंड। अच्छा, ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं लिखवा देती हूँ। ड्रैग फोर्स is the retarding force experienced by an object moving through a fluid। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसके आगे हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स। जिन पे ये डिपेंड कर रहे होते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहली चीज आ जाती है स्पीड, सेकंड चीज आ जाती है हमारे पास रेडियस और स्फीयर, coefficient of viscosity। ठीक है, इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये हम कहाँ से निकाल सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा जहाँ पर हमने इसकी ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला निकाला था 6 पाई ईटा आर बी। वो आप लोग पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, नीचे 3 फैक्टर्स लिख देंगे, ये कि इन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है ड्रैग फोर्स। अच्छा, आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं व्हाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन द एयर। क्योंकि जो फॉग ड्रॉपलेट होता है उसका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, फॉग ड्रॉपलेट हमारे पास क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे सर्दियों के अंदर पत्तों के ऊपर शबनम के कतरे होते हैं, वो अगर नीचे गिर रहे हो तो ऐसा वो अगर वो लीफ के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर हो तो ऐसा लगता है जैसे वो सस्पेंड है, वो हवा के अंदर है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो इसलिए लग रहा था देखने में क्योंकि उसकी वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इस वजह से वो फॉग ड्रॉपलेट सस्पेंडेड लग रहे होते हैं। इसके आंसर हम कह सकते हैं, सबसे पहले तो आप ना उसका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, बी टी इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई 6 पाई ईटा आर, वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे। वहाँ से आप लोग लिखेंगे कि v is directly proportional to mg और mg हमारे पास क्या आता है, वेट होता है, हमें पता है w is equal to mg वाले फॉर्मूले से of a fog droplet is very small। So drag force become equal to weight of
वेट, ठीक है। वेट जो होता है उसका ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाता है, ड्रैग फोर्स के इक्वल होता है, तो उसके बाद जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की या फॉग की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लें, अगले पे चले। आ गया मैम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। एक लैमिनार, मिनट अंडू कीजिए मैम, क्या? एक मिनट अंडू कीजिएगा। वो मैंने तो स्क्रीन बोला, मैंने लिखी नहीं थी, मैंने स्क्रीनशॉट लेना था और आपने वो खत्म कर दिया। अंडू कीजिए, एक मिनट। ओके। ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बिटवीन जो डिफरेंस होता है वो लिखे हैं। वो अब मैंने आप लोगों को ना, जब मैंने करवाया था वो फ्लूइड वाला जो था, फ्लूइड फ्लो वाला जो टॉपिक था, उसके अंदर मेरे ख्याल से डिफरेंस मैंने दोनों का लिखवा दिया था। अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, वरना बताएं दोबारा लिखवाऊं या नहीं। है, रहने दे, लिख। चलिए ठीक है, वहां से लिख लें। आगे हमारे पास है 6.8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो कह रहे हैं टू रोबोट्स मूव पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन एंड पुल टुवर्ड ईच अदर, एक्सप्लेन। अच्छा, हमने अभी अभी पढ़ा है। अच्छा, दो 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 इन्होंने कहा है कि दो बोट्स हैं वो एक साथ चल रही हैं, बिल्कुल एक साथ फ्लो कर रही हैं वो फ्लूइड के ऊपर। तो वो एक दूसरे की तरफ पुल क्यों होती हैं? क्योंकि उनके दरमियान जो फ्लूइड होता है वो बहुत ज़्यादा, उसके फ्लूइड की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि जहाँ पे हमारे पास स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, जहाँ पे प्रेशर कम होता है वहाँ पे हमारे पास स्पीड ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर रीज़न के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, हमारे पास इसकी रीज़न में आ गया कि हमारे पास जो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है और प्रेशर कम होता है। अब हमें पता है दोनों बॉट्स के दरमियान जो स्पीड है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर कम है। प्रेशर कम होने की वजह से दोनों बॉट्स एक दूसरे की तरफ पुल हो रही हैं।
आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। The question number 9 में explain how the swing is produced in a fast moving cricket ball. फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल के अंदर स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है? अच्छा, हमारे पास जब कोई भी बॉल एयर के अंदर मूव कर रही होती है, तो जब वो स्विंग करती है तो इसका मतलब उसके एक साइड पर जो स्पीड ऑफ बॉल है, जैसे फॉर एग्जांपल उसकी अपर साइड है, तो वहां पे उसकी स्पीड ज्यादा होगी और जो लोअर साइड है उसकी स्पीड कम होगी। अगर दोनों साइड पे ज्यादा होगी तो फिर तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। आप देखिए, कोई भी बॉडी है उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से स्पीड दोनों तरफ से स्पीड ज्यादा, फिर तो वो मूव ही नहीं करेगी। अगर ऊपर वाली साइड से स्पीड ज्यादा है वो नीचे वाली साइड पे आ जाएगी, नीचे वाली साइड से भी उधर ऊपर वाली साइड पे आ जाएगी। तो इस तरह वो स्विंग करती हुई वो आगे को जा रही होती है। जो जहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि जहाँ पे स्पीड ज्यादा है वहाँ पे हमारे पास प्रेशर कम है। अब अपर साइड पे स्पीड ज्यादा है, प्रेशर कम है। जो लोअर साइड है उस पर स्पीड कम है, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो आगे की तरफ मूव करेगी और वो स्विंग करती ही जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आई है तो पूछना बच्चों इस वाले क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर ऑफ अ मोटर कार यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। ये आप लोगों की बुक के अंदर इसका आंसर है, मैं दिखा देती हूँ। ये जो आप लोगों के साइड पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के अंदर दिया हुआ है, इसके अंदर इसका आंसर है कार्बोरेटर वाला। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इसमें ये आएगा। मैम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, उसके आंसर में ये आएगा, आपकी बुक के अंदर है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में। मिल गया आपको?
कोई बात नहीं समझ आई है तो पूछ लें। आज के लिए बस इतने पढ़ना है, कल हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और शायद हम नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू कर लें। एक्सक्यूज मी मैम, जी जो हमारा मैथ्स का लेक्चर कब होगा? वो आप अपनी मैम से पूछें, मुझे नहीं पता। मैम इकरा से पूछिए। चलिए आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बस करें। रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको उसका वो लिंक भेज दूंगी, फिर अगर किसी ने देखना हो तो वहां से देख लें। ओके मैम। फिर ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस नहीं नहीं अटेंडेंस बस वो फर्स्ट वाले लेक्चर में हुआ करेगी। ओके।